everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is general properties of bases. As we know that bases are those substances which gives OH minus hydroxyl ions in its aqueous solution. For example, let us take example NaOH. NaOH is sodium hydroxide, and after ionization it gives Na plus plus OH minus. So this is a base because it gives hydroxyl ion in its aqueous solution. Okay. The first property of the bases is that कि अगर किसी भी बेस को हम लिटमस पेपर लें और लिटमस पेपर की सॉल्यूशन बनाया जाए और उसको अगर हम बेस में अगर ऐड किया जाए तो वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. यानी कि अगर कोई रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, और इसको अगर डिप किया जाएगा, इसको अगर डिप करें इसमें बेस में, तो यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. तो ये इसका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है. ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो बेस है वह एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वह साल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने NaOH लिया. NaOH एक बेस है, यहाँ मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है. तो अगर किसी भी बेस को किसी एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो कोई भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पिछले लेक्चर में मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है. ठीक उसी प्रकार से बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा. देखिए कैसे. NaOH प्लस HNO3, वाटर हमको बनाना है, H2O यहाँ पे बना, H2O, और क्या बच गया NaNO3 और प्लस NO3 प्लस H2O. ओके. तो ये आपका सॉल्ट मिला और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है. ओके. तो अभी तक आपने जाना कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो ये इसका रहा सेकेंड प्रॉपर्टी किसी भी बेस का. अब हम लोग इसका आइए थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर बेस है तो वह बेस ऑयल, ओके, या फिर कोई फैट, उसके साथ रिएक्ट करके ग्लिसरॉल या फिर सोप, साबुन बनाता है. यानी कि कोई भी अगर बेस है, बेस प्लस ऑयल, कोई भी ऑयल ले ले या फिर कोई अगर फैट हो तो इसके साथ ये रिएक्ट करके और ग्लिसरीन और प्लस सोप का फॉर्मेशन करता है. तो ये इस बेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थर्ड है. ओके. आइए जानते हैं कि आखिर ये बेस ऑयल के साथ रिएक्ट करके और किस तरह से एक सोप का फॉर्मेशन करता है. हालांकि हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से जो है एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम है कार्बोनिक कंपाउंड, उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. लेकिन थोड़ा सा इसका आप यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं. देखिए, सबसे पहले कोई भी ऑयल लीजिए. ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे, CH2O COR, जहां R कोई भी एल्किल ग्रुप है. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं. तो R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं. ओके. जैसे कि स्टीयरिक ऑयल ले सकते हैं, पॉमिटिक ऑयल ले सकते हैं, ढेर सारे ऑयल्स होते हैं. तो ये इसका ऑयल का फॉर्मूला होता है CH2O COR. ओके. ये कोई भी ऑयल या फिर फैट. क्लियर हुआ. प्लस अब मान लीजिए हमने कोई बेस लिया, फॉर एग्जाम्पल NaOH ले लिया, तो NaOH के हमने मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल लिए NaOH. ओके. अब ये देखिए कैसे रिएक्ट करेगा. थोड़ा सा इसको हमने मान लीजिए हीट दिया. ओके. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लिसरीन बनेगा. ग्लिसरीन का फॉर्मूला CH2O और इसका H, CHOH और CH2O इसका H, तो बन गया ग्लिसरीन CH2OH
बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH और इसका नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ग्लिसरीन और प्लस अब इसमें क्या बच गया, ये H तीनों H चले गए और यहाँ पे O, ये पूरा फॉर्मूला इसके साथ ये कंबाइंड हो चुका है। तो क्या बचा आपका R प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 एल्कीन है 3R और C, एक O यहाँ और एक O यहाँ, इसी तरह से COO तो बन गया RCOO और फिर Na सोडियम, यानी और इसी को बोला जाता है सोप का मतलब साबुन। ओके, तो इस तरह से कोई भी ऑयल किसी बेस के साथ रिएक्ट करके और सोप प्लस ग्लिसरीन का फॉर्मेशन करता है। और जो सबसे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वह यह है कि जो प्रबल क्षार होते हैं, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो उतने ही ज्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब संक्षारक पदार्थ, अर्थात कि अगर कोई भी बेस अपने प्रभाव से, अपने इफेक्ट से लकड़ी, कागज, मतलब ढेर सारे सब्सटेंसेस को गला सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा कि कोई भी बेस, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बेस किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सेकेंड हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि बेस प्लस एसिड गिव्स वाटर प्लस सॉल्ट। थर्ड पढ़ा कि कोई भी बेस अगर ऑयल के साथ रिएक्ट करे तो फिर वो सोप का फॉर्मेशन करता है, ग्लिसरीन का फॉर्मेशन करता है। और जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा वो पढ़ा कि कोई भी बेस बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, मतलब वो कागज, कपड़ा इत्यादि बहुत से सब्सटेंसेस को गलाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।